हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। here वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 4। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर आप इसके बेसिक्स को समझेंगे उसके बाद अगर इस वीडियो पे आ रहे हैं तो दैट्स वेरी गुड। यू फर्स्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोस टू जस्ट क्लियर योर बेसिक्स। आपका जो भी डाउट है वहां पर क्लियर हो जाएगा। एंड हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को हमने लिया है, राइट। सो हियर क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट ऑफ इक्वेशंस आर रियल। आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी के की कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी जिन पर हमारे पास ये क्या आएगा, रियल आएगा। देखो कैसे पता चलेगा कि रूट्स रियल है या नहीं, तो दैट वी कैन सॉल्व बाय डिस्क्रिमिनेंट। डी बोलते हैं उसको, और डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट है क्या, दिस इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्र माइनस 4ac। नाउ व्हाट इज दिस, बी ए सी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए। किसी भी इक्वेशन को अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो व्हाट वी हैव टू राइट, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्र लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हम सी लिखते हैं, राइट। नाउ हियर वी हैव एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई 4, और सी की वैल्यू क्या आ गई के। अब मुझे डी तो मिल जाएगा, बट कैसे पता चलेगा कि रियल है नहीं। सो फॉर दैट वी हैव सम कंडीशंस। हमारे को ये पता है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो वी विल से दैट इट हैज रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, तो रियल रूट होंगे और दोनों के दोनों कैसे रूट होंगे हमारे, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। डी अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कह देते हैं इक्वल रियल रूट, इक्वल रियल रूट्स। अब आप कहेंगे मैम इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल है, बिल्कुल। अगर क्वेश्चन आ जाए रियल रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं तो हम लेके चलते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी को क्या लेके चलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। नाउ इफ वी से डी लेस देन 0 तो हम कहेंगे नो रियल रूट। तो कोई भी रूट क्या होता है, रियल नहीं होता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो हमें कहा गया है रूट्स कैसे हैं, रियल है। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट, कि जो डी है वो क्या रहेगा, 0 से इक्वल भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 के ग्रेटर भी हो सकता है। अब डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो डी की वैल्यू है बी स्क्र माइनस 4ac, और ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। पुट द वैल्यू हेयर, बी की वैल्यू 4 पुट करा, 4 होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या है के, एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 4 4 जो 16 माइनस 4k दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो कहाँ गलती करते हैं हम, देखो या तो ऐसे करिए 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, बिल्कुल 16/4 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। यहाँ से इसको डिवाइड किया, ये कितना आ गया 4, के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 रहेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ मैं क्या कह रही थी कि क्या गलती करती हैं, तो देखो यहाँ पर अगर बच्चे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 4k ग्रेटर देन इक्वल टू -16, और नेगेटिव हटाकर ये लिख देंगे 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ऐसे ये गलत हो जाता है। कैसे बेटा, नेगेटिव को जब भी हटाते हो द साइन विल चेंज, ये दी साइंस विल चेंज। ग्रेटर का लेस हो जाता है, क्यों होता है मैम, हमने कहा -2 दैट इज लेस देन इक्वल टू -1। -2 की वैल्यू तो -1 से लेस होती है, लेकिन जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर। तो नेगेटिव को हटाने पर, साइन को हटाने पर जो साइन होती हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर कहेंगे के लेस देन होगा किससे, 4 से, ठीक है। सो दिस इज द आंसर हेयर, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और छोटी छोटी जो मिस्टेक है साइड बाय साइड आई विल टेल यू कि क्या क्या मिस्टेक हम एग्जाम्स में करते हैं, राइट। नाउ हियर फाइंड द रूट ऑफ, वी हैव 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, ठीक है। नाउ हियर फाइंड द रूट ऑफ दिस, हमें फाइंड करना है रूट। तो d होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
एक्स की वैल्यू होती है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। व्हाट इज दिस? ये एक्स क्या है? इसको बोलते हैं रूट, इसी को बोल देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बोलो, रूट बोलो। तो एक्स की वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ, बट हियर वी हैव वन मोर मेथड दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक और भी होता था, वो अब आपके एग्जाम्स में नहीं आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ठीक है, तो वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी जितना भी है वो सारा का सारा एज इट इज सिलेबस में है। तो यहाँ पर कहा गया कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया जाए, क्यों ना इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। तो देखो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टर्म है उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 2, 6 × 2 कितना होता है? 12। अब मुझे ऐसे इस 12 को ब्रेक करना है कि मेरे पास मिडिल टर्म आ जाए। देखो कैसे, 2 6 2 3, तो 2 2 से कितना आ गया 4, और दूसरा कितना आ गया 3, 4 and 3। सो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, माइनस का 4x प्लस का 3x, राइट, इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से ये दो टर्म है, इन दोनों में से कॉमन लो, दैट इज हियर आई एम टेकिंग 2x, 2x कॉमन ले लेते हैं। ये आएगा 2x माइनस 3, सॉरी 3x माइनस 2 ना। इफ आई टेक हियर कॉमन 2x, तो ये क्या बनेगा 3x माइनस का 2 प्लस का 1 इंटू 3x माइनस का 2 इक्वल टू क्या आएगा 0। पूरे में से कॉमन लो 3x माइनस 2 एंड हियर वी हैव 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू होती है 2/3 और यहाँ से x की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। ठीक है, तो आपके पास दो टर्म्स आ गई, दो रूट्स आ गए, एक आ गया 2/3, दूसरा आ गया कितना माइनस का 1/2। राइट, नाउ हियर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू सी वी हैव रूट क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो रूट क्वेश्चंस इट्स गुड यू सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक, और आपको मैं फैक्टराइजेशन से भी करवाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि फैक्टराइजेशन इट्स अ शॉर्ट मेथड कि फटाफट से आंसर निकल जाता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में आपको सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना होता है, बाकी वो भी आसान ही रहता है। ठीक है, ये आपके पास है। तो फर्स्ट वी यूज दिस क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को देख लेते हैं पहले। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक्स होता है हमारा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय कितना 2a। नाउ हियर कैन यू फाइंड आउट a। ये देखो ये जो टर्म है वो a है, x के साथ में जो ये पूरी टर्म है वो b है, और जो लास्ट वाला है वो क्या है c है। राइट, नाउ पुट हियर, वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू 6√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, देखो 6 प्लस स्क्वायर 36, √3 का 3 माइनस का 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 60 डिवाइड बाय 2 into a, ये कितना है 2, it's minus 6√3 plus minus multiply 6 is 18, 8 1 3 is 9 और 110 108 minus 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 plus 4 is 8 and this it's 480। ठीक है, now divide by 4, it's here minus 6√3 plus minus add them, we get here 8 8 5 divide by 4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, now what about this, ये मेथड कैसा है ना। so ये तो आ गया आपका x की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से अच्छा इसको ना ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, उसके फैक्टर बना लो, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड लगाते हैं। तो मल्टीप्लाई करो 120, अब देखो 120 को ऐसे ब्रेक करना है कि मिडिल टर्म आए 6√3 आए, तो 3 को ब्रेक करना पड़ेगा तभी तो √3 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर कितना 2, ये आएगा 60, ये आएगा हमारा 2, ये आएगा हमारा 30, फिर आएगा 3 और ये आ गया 10, फिर आ गया हमारा 2 और ये आ गया 5। ठीक है, अभी आ गया। अब देखो 3 को ब्रेक कर दो, √3 ठीक है, √3 पहले हमने ब्रेक कर दिया √3 को, आ गया। अब मुझे ऐसा करो कि प्लस और माइनस करके हमारे पास 6 बने। अब ये जो इतना भी बचा कुचा है उसको ऐसे यूज करो कि हमारे पास क्या बने 6 बने। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सोचो। हमारे पास ये आ जाएगा 5 टू 10 और 10 माइनस 4, बिल्कुल। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज 10√3 देन माइनस का 4√3 x लिखना जरूरी है बिल्कुल, माइनस का 60 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लो, कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, तो x एज इट इज, ये आएगा x प्लस कितना 2 यार
एक्स प्लस 5√3, राइट। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस का 2 और 3 भी कॉमन ले लेते हैं, √3 भी कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा 4 आ जाएगा ना, 4√3। देन वी हैव x प्लस कितना 5√3 इक्वल टू कितना 0। पूरे में कॉमन आ रहा है हमारा x प्लस 5√3 और ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस का 4√3। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू माइनस का 5√3 और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास 4√3 डिवाइड बाई 2, जो √3 ही होगी ना, 2√3 होगी। बिल्कुल, तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, दोनों के दोनों ही ठीक है। आपने सिर्फ ये देखा कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल सॉल्व अकॉर्डिंगली। सो नाउ दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2012 से क्वेश्चन आया है। रूट के क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछ रहा है, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन भी ऐसे ही करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। तो ये क्या कहते हैं, ठीक है। तो हियर वी हैव इट्स 15x स्क्वायर माइनस का 10। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 3x स्क्वायर, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 2√6, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाने हैं, देखो दोनों तरीके से करवा देती हूँ मैं। 3 और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 आ गया। अब 6 को ब्रेक करके √6 चाहिए, तो बेटा √6 और √6 और √6 ऐड करो तो 2 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। तो 3x स्क्वायर एज इट इज, 2 को भी रख दिया एज इट इज। अब मुझे तो माइनस का चाहिए, तो माइनस √6x और यहाँ से भी आएगा माइनस का √6x। नाउ टेक कॉमन, कॉमन ले लो यहाँ से। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, √3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये आएगा √3x, राइट, माइनस का √2। कैसे, 6 को ब्रेक कर दिया, √3 इंटू √2, देन माइनस √2 कॉमन ले लेते हैं, √3x माइनस का √2 इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 0। पूरे में कॉमन आया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। दोनों पेयर सेम है तो इसलिए मैंने एक बार लिख लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई √2 बाई √3 और दूसरी वैल्यू भी सेम ही आएगी √2 बाई √3, राइट। ठीक है, चलो नाउ वी सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक। सो दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस का 2√6x और प्लस का 2 5 से ना, हाँ ठीक है, ठीक है। अब बोलो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 2√6 और c की वैल्यू कितनी है 2। डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की वैल्यू है माइनस का 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2 है। या यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6 आ रहा है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये आ गया 0 आ गया। बस फिर वैल्यू पुट करनी है, माइनस बी बाई 2। ठीक है, दिस इज इजी, इजीएस्ट वन। माइनस बी की वैल्यू पुट करो, माइनस 2√6। वही मैंने कहा कि आप चेक कैसे भी करो, बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आ गया 2√6 बाई 3 जा 6, यहाँ से डिवाइड करते हैं 3, तो आंसर विल बी सेम ना। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, √6 को करा √3 इंटू √2 बाई √3 इंटू √3। ठीक है, ये कैंसिल किया, आंसर वही आ रहा है √2 डिवाइड बाई √3, राइट। फैक्टराइजेशन से करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, दैट विल बी सेम। सो नाउ वी आर अप्लाइंग फॉर ओनली वन मेथड। आपको मैंने दोनों अप्लाई करके दे दिए हैं, अब आप अपने अकॉर्डिंग करो। तो 4√3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर ए सी आना चाहिए, 4√3 इंटू 2√3, इट इज 4 टू जा 8 इंटू 3 दैट इज 24। ठीक है, अब 24 की फैक्टर बनाने हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। तो 24 2 12, 12 में से 2 गया 5 तो नहीं आ सकता। ठीक है, या तो पहले हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, बट यहाँ 5 है तो नहीं होगा। ठीक है, देन 2 एंड 6, राइट, देन हियर 2 एंड देन 3, 2 जा 4, 4 जा 8, 8 और 3, 8 में से 3 गया 5 और 8 3 24, बिल्कुल। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, कीप फर्स्ट टर्म एज इट इज 4√3x square. Next term minus का 2√3 that is also as it is, and this is 5, 5x को कैसे ब्रेक करें, it is here 8x
माइनस का 3x, यहाँ से कॉमन लो, 4 कॉमन, x कॉमन, √3x प्लस कितना आएगा 2, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कितना √3, तो ये बन जाएगा हमारा √3x प्लस 2 बिल्कुल इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन आ रहा है √3x प्लस 2, और एक और टर्म जो हमारी बन रही है ये वाली, ये बची हुई, इट इज 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -2/√3 और यहाँ से √3/4, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज वी हैव फाइंड द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बनाना है, रूट निकालना है, √3x² माइनस का 2x माइनस का √3 विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ ब्रेक इट, मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, ऐड करने पर 2, 3 का फैक्टर बनाओ 3 और 1 बिल्कुल, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, और 2 के फैक्टर करें, माइनस का 3x और प्लस का x। ठीक है, कॉमन लो, √3 को ब्रेक करो, √3 इंटू √3 कॉमन लेते हैं, √3x कॉमन तो क्या आएगा x माइनस का √3 प्लस 1 कॉमन तो क्या आएगा x माइनस का √3 किसके इक्वल 0। पूरी टर्म को चेक करो, यहाँ से पूरे में से कॉमन आ रहा है x माइनस √3 और यहाँ पर बन रहा है हमारा √3x प्लस 1। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है, एक तो √3 और एक माइनस का 1/√3, टू वैल्यूज आर देयर, राइट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के ही क्वेश्चन है। दिस इज हियर क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, बीच में जो एक दो क्वेश्चन हमने मिस किया हुआ दैट इज कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो था वो हमने इसमें नहीं रखा क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन जो है 5√2 इंटू 2। आप पहले क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो। ठीक है, 5 2 10, यहाँ से ब्रेक करते हैं तो आएगा 2 और 5, तो बिल्कुल 5 और 2 कितना होता है 10, 5 और 2 बिल्कुल। तो √2x², चाहे हो तो आप 2 को आगे लिख सकते हो, चाहे 5 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, x बचेगा √2x प्लस कितना 5। अभी मैं तो आपको ये कहूँगी कि अगर आप थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन अगर ऐसा है कि नहीं आता तो आप ये वाली जो टर्म होती है ना उसको एज इट इज रख दिया करो। तो अब आप देखो 2 है तो 2 में √2 तो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो एक √2 बाहर ले लेते हैं, बस फिर आंसर आ गया। तो √2x प्लस कितना आएगा 5 और ये बनेगा हमारा x प्लस √2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई माइनस का √2 और दूसरा यहाँ से √2x प्लस 5 किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 5/√2। ठीक है, तो ये हमारे पास दो आंसर हैं। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है, आपको याद रखना है किस तरह से हम इसको ब्रेक करें। और लास्ट स्टेप मैंने आपको बताया है, इफ यू आर कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन रूट वाले क्वेश्चंस में, तो फर्स्ट पार्ट में जो आप लेते हो कॉमन उसको एज इट इज कॉपी करके दूसरे में रख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वही चीज अप्लाई करके देखते हैं। √3x² प्लस का 10x प्लस का 7 √3 इक्वल टू क्या है 0 के इक्वल। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 3 कितना आएगा 21 और 7 और 3 10 भी होता है बिल्कुल। ठीक है, तो हमें यही चाहिए, √3x² प्लस का 7x प्लस का 3x प्लस का 7√3। ठीक है, इक्वल टू 0। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन है, x कॉमन है, क्या रख दिया √3x प्लस कितना 7, यहाँ से पूरे में से कॉमन है √3 और क्या रह गया √3x प्लस कितना 7 इक्वल टू 0। पूरे में हमारे पास कॉमन है कोई चीज जो है √3x प्लस 7 और यहाँ से हमारे पास जो बचा हुआ है देखो ये और ये, तो इसको लिख देते हैं हम x प्लस √3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी -7/√3 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का √3। ठीक है, वी हैव टू वैल्यूज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं और ये देखो आपका 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक 14 15 दोनों में ही आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको समझ लो कि क्या है, यहाँ पर हमारे पास तीनों में रूट है। ठीक है,
तीनों में रूट है तो थोड़ा सा समझेंगे, और अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं क्वाड्रेटिक से भी इसको सॉल्व करूंगी ताकि आपको आंसर तो मिले ही मिले, मतलब पेपर में आपके मार्क्स आए। तो हेयर वी हैव हेयर √3x² माइनस का 2 √2x माइनस का 2 √3 विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ हेयर मल्टीप्लाई दिस √3 into 2 √3, तो इट इज 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब देखो 6 के फैक्टर बनाने हैं, मैम कैसे बनाए, 2 और 3 आ रहे हैं तो बस 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। अब मिडिल टर्म को देखो, मिडिल टर्म √2 है, √2 है तो 2 को ब्रेक करो ना, √2 और √2। अब यहाँ 3 लगा देते हैं, 3 और 1, 3 में से बन गया कितना आ रहा है 2, बिल्कुल। तो यहाँ क्या आ गया √3x² सॉरी माइनस 3 √2x प्लस √2x माइनस 2 √3 इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ वी नीड टू टेक कॉमन। अब यहाँ हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो 3 को ब्रेक किया, √3 into √3, पूरे में से कॉमन आ रहा है √3, सॉरी अगेन, x कॉमन, √3x माइनस देन वी हैव हियर √6, ठीक है, प्लस यहाँ से देखो 2 को ब्रेक करो, √2, ठीक है, √2 कॉमन लिया। मैंने कहा था कि जब भी कुछ ना आए तो इसको एज इट इज लिख देना है, √3x माइनस √6 इक्वल टू 0। तो ये एक फैक्टर है जो हमारा यहाँ पर आ गया, और जो दूसरा फैक्टर है वो है √3x प्लस √2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √6 बाय √3, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का √2 डिवाइड बाय √3। सो वी हैव 2 वैल्यूज हियर, ठीक है। यहाँ से इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। √6 बाय √3 क्या होता है आप बताओ, 6 को लिखा 3 into 2 बाय √3, इसको लिखा √3 into √2 डिवाइड बाय √3, तो ये कैंसिल हो रहा है और कितना आ रहा है √2, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो जैसे आप चाहें वैसा आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द स्टूडेंट्स आर लिटिल कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज रहते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या क्वेश्चन में दे दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ध्यान से, फर्स्ट 1 है, लास्ट √3 है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए √3, और ऐड करके आना चाहिए √3 प्लस 1। तो ऑलरेडी वी हैव फैक्टर, तो √3 और 1 तो पहले ही सही है, टूटा हुआ ही है पहले से ही। देखो कैसे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3x माइनस का x प्लस का √3 इक्वल टू 0। नाउ टेक कॉमन x माइनस √3, यहाँ से -1 कॉमन लिया, x माइनस √3, पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस √3, और यहाँ से आ रहा है x माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 और √3, ठीक है। तो देखो कितना इजीएस्ट वे था, इजीएस्ट मेथड था जिससे हम सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आप इसको फैक्टराइज करते, आप इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते तो इट विल गो लॉन्ग। क्यों, क्योंकि हमारे पास x के पास था -√3 प्लस 1, तो b स्क्वायर लगाते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, या फिर जो भी था आइडेंटिटी उसको अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें क्या है, हमारे को ये दिखाई दे रहा है कि जो इक्वेशन है इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक, सो फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई, है ना, ताकि क्वाड्रेटिक आए। 3x माइनस x माइनस 3, इट्स 3x माइनस 1, तो बस फिर सॉल्व कर लो। x² प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू किसके इक्वल, 0, इट्स x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 2 हो, ऐड करने पर 1 हो, बहुत इजी है। माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। x प्लस 1 0 है, बिल्कुल, x माइनस 2 क्या है, 0 है, x की वैल्यू आएगी -1 और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2, ठीक है।
तो यहाँ से हमने ये चेक किया कि हमारे पास वैल्यूज आ रही है -1 और 2, और ये हमारे क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द रूट। अब देखो 2012 का क्वेश्चन है। अब बच्चे सोचेंगे मैम ने फैक्टराइजेशन करवाया है, फैक्टराइजेशन करवाया है तो इसके फैक्टर बनाने शुरू करेंगे। अब फैक्टर कैसे बनाए मैम, यहाँ पर तो हमारे फ्रैक्शन आ रहे हैं, है ना। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेके बैठ जाते हैं, है ना, ताकि फ्रैक्शन हट जाए। और उसके बाद हमें पता ही है, तो पूरे में यहाँ पर आ रहा है 5, ये हमारा 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 से 5 को डिवाइड करो 1 इंटू 2 कितना आएगा 2x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एक्स क्या आएगा 5x, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और इसको, कितना आएगा 3 2 6, ठीक है, 6 और 1 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया, प्लस का 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म आएगी, एक आएगी 2x प्लस 1 और दूसरी कितनी आएगी x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आएगा माइनस का 1/2 और दूसरा आएगा हमारा 3। तो वी हैव टू टर्म्स हेयर, तो टू टर्म्स आएगी, एक तो -1/2 और कितना है 3, ठीक है। सो हेयर दीज आर द रूट्स, ठीक है। Now these next type of questions, they are the most important one of this series. आप देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में है, बिल्कुल है, और इनको करने का पैटर्न बहुत अलग है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से करवाऊंगी, जो आपको अच्छा लगेगा ना उसी को ही एक अडॉप्ट करना, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन सारे रहेंगे वो एक मेथड से मैं करवा दूंगी, ठीक है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विल चेक दिस क्वेश्चन, तो आपको माइंड में आएगा कि या तो मैम हम इस पे फैक्टराइजेशन लगाएं, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, और दूसरा मेथड ये है कि आप इसके ऊपर क्या लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो हाउ टू डू इट, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें, वी मस्ट मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। तो 4 इंटू A4 माइनस B4 ये चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखो बीच वाली टर्म चाहिए 4, देखो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई पे भी 4 चाहिए, ऐड पे भी 4 चाहिए, तो 2 और 2 बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैम, 2 and 2। नाउ break this A4 minus B4, can I write A square minus B square into A square plus B square, क्या मैं लिख सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई करके बिल्कुल यही आ रहा है, A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मुझे यहाँ पर नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए व्हाट कैन आई डू हियर, माइनस ऑफ, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो पहले सॉल्व करके देखते हैं। ये आएगा -2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर और माइनस का 2b स्क्वायर, तो कैंसिल किया और ये आ गया माइनस का 4a स्क्वायर, बिल्कुल। सो these two are the terms at the place of -4x, तो ये आएगा 4x स्क्वायर, ये लिख दिया माइनस का 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस का 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ से A4 माइनस B4 को भी ब्रेक करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। ये देखो ये दोनों टर्म्स सेम आ रही है, ठीक है। यहाँ से कॉमन लो, 2x कॉमन बचा, 2x माइनस 2 तो गया कॉमन, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नेगेटिव ओपन किया तो प्लस b स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ से कॉमन लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बचेगा, मैंने कहा था ना फर्स्ट टर्म जो भी है उसको यू क्यू रख दो, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऊपर वाली टर्म ही आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। तो दिस इज वी हैव 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड हियर 2x माइनस कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वाली टर्म, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल टू 0, 2x आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और x की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2, राइट, ठीक है। दो टर्म्स आ गई और ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आई विल अप्लाई इन द सेकंड
क्योंकि वो भी सेम ही कोई तरह का क्वेश्चन है, बस वहां पर हमारे पास 2 था, यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो हमने ब्रेक किया -3 से, तो बाकी सारा एज इट इज है। नाउ अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। a इक्वल टू 9, b की वैल्यू है माइनस का 6b स्क्वायर, c की वैल्यू है माइनस ऑफ a4 माइनस कितना b4, राइट। अप्लाई अप्लाई इन दिस टर्म, अप्लाई करो। कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a, माइनस b की वैल्यू है माइनस का 6b स्क्वायर, राइट, प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये इसका स्क्वायर ना 36 b टू द पावर 4 माइनस का 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ a4 माइनस b4, राइट। नाउ दिस इट्स डिवाइड बाय 2 into a, राइट, ठीक है। ये आ जाएगा 6b स्क्वायर प्लस माइनस 6b स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36b4 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 36a4 माइनस 36b4 डिवाइड बाय 2 into 9 that is 18. Now this is 6b square प्लस माइनस, अब आप चेक करो, इससे कैंसिल आउट हो रहा है, 36 का रूट होता है 6, a4 का होता है a स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 18, 6 कॉमन ले लेते हैं, इट इज हियर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 18, और दूसरी टर्म बनेगी 6 बाय 18 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों टर्म से भी आ रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 3, और ये बन रही है हमारी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 3, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू। ये आपको समझ में आया होगा, 2015 का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। यू जस्ट ट्राई दिस वन आल्सो, राइट। नाउ कम टू दिस 76th क्वेश्चन। Here I am going to solve it by factorization. X square minus का 2ax minus 4b square minus a square, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। और हमारे पास है कि हमें जो भी टर्म्स है उनकी फैक्टर बनानी है, तो क्यों ना इस a वाली टर्म को आगे रखते हैं, तो आएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ये कैन यू सी दिस x माइनस ए होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर इट इज 2b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा x माइनस ए माइनस का 2b, और यहाँ से आएगा x माइनस ए प्लस 2b, राइट, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई a प्लस 2b, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई a माइनस 2b, सो वी हैव टू वैल्यूज हियर a प्लस 2b और कितना a माइनस 2b, राइट। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। हमें करना क्या है, x के वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, वही तो सेम ही है। नेक्स्ट, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस, सो इट इज हियर 2x स्क्वायर प्लस का ax माइनस a स्क्वायर। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम अप्लाई कर सकते थे क्वाड्रेटिक, इसमें भी अप्लाई करके देखते हैं। देखो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइड बाय 2a, मैं d को यही सॉल्व कर लेती हूँ, तो d होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है मेरे पास, इट्स a है 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस का a स्क्वायर, it is here a square minus minus plus 4 to the 8 a square, that is 9 a square, right। now we have put minus b की वैल्यू, ये देखो यहाँ से a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू 9 a square बाय कितना 2a, so it's minus a प्लस माइनस 9 का रूट कितना होता है 3, a square का कितना होता है a डिवाइड बाय कितना 2, a की वैल्यू हमें 2 की वैल्यू तो मल्टीप्लाई बाय 2, so this is माइनस ए, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, ठीक है। तो ये आएगा 2a बाय 4 और ये आएगा माइनस का 4a बाय 4, तो ये आएगा a बाय 2 और दूसरी वैल्यू 4 से 4 कैंसिल माइनस का, सो दीज टू आर द इक्वेशंस, राइट। गुड क्वेश्चन, 2014 क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि अगर कुछ और ना समझ में आए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस क्वेश्चन वी हैव 4x स्क्वायर माइनस का
पी 4px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डू इट बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक आप लगा के देखना, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे ब्रेक करें, p माइनस q p प्लस q, राइट, लिख दिया। अब 4 को ब्रेक करो, माइनस का 4 चाहिए ना, तो माइनस का 2 और माइनस का 2, मुझे p चाहिए तो यहाँ लिखो p, देखो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पर देखो 2 2 जा 4, ये तो आ गया। अब दो फैक्टर यही तो है, इन्हीं को यूज करना है, तो p माइनस का q, राइट, और यहाँ क्या ले लेते हैं p प्लस q। तो सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल माइनस का 2p माइनस का 2p, और ये कैंसिल हो जाएगा। साथ में x भी चाहिए, यहाँ लगा देते हैं x। इन दोनों टर्म्स में चेक करो क्या कॉमन है, 2, राइट, x बच गया माइनस p माइनस q। अब मैंने क्या कहा था कि जब ये टर्म आए तो इस वाली टर्म को पहले लिख लो, ये x माइनस ऑफ p माइनस q, देखो ये जा चुका तो ये बच गया, p प्लस q क्या आएगा कॉमन, ठीक है, p प्लस q क्या आएगा यहाँ पर कॉमन। अच्छा यहाँ पर ना एक 2p रहेगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ से p प्लस q कॉमन लेते हैं, माइनस का p प्लस q, ठीक है। तो पूरी टर्म में से ये और ये, देखो 2x माइनस का p प्लस का q किसके इक्वल आएगा, 0 के, 2x माइनस p माइनस q इक्वल टू आएगा 0 के। 2x की वैल्यू आएगी p माइनस q, और यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी p प्लस q, ठीक है। x की वैल्यू बनेगी p माइनस q डिवाइड बाय कितना 2, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी p प्लस q बाय 2। वी हैव टू रूट्स, these two roots which we can find here, ठीक है। Alternate method I told you can apply here this one, a minus b का whole square, and easily you can apply a minus b and a plus b, उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, राइट। here I am applying, ठीक है, इसमें आप देख लेना कैसे अप्लाई कर रही हूँ मैं। we have here 4x square plus 4bx, तो मैंने कहा था b स्क्वायर को अलग लेते हैं, देखो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ दिस इज, ये हमारे पास फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है सोचो, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0, लगा दो फॉर्मूला। दिस इज कंप्लीट a एंड दिस इज कंप्लीट b, a माइनस b और क्या करना है a प्लस b। तो a क्या है मेरे पास 2x प्लस b, b क्या है a की वैल्यू 2x प्लस b, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास a इक्वल टू 0। अब पुट इट इक्वल टू 0, 2x प्लस b माइनस a इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई a माइनस b, x की वैल्यू आ गई a माइनस b बाय 2, ये x आ गया। सेम हियर 2x इज इक्वल टू किसके इक्वल है माइनस b माइनस a, 2x की वैल्यू नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं b प्लस a, और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का b प्लस a बाय 2, ठीक है। तो आपके पास दो टर्म्स आ गए, these two terms are the roots, right। now next one, see this question, ये हमारा ये क्वेश्चन है, बार-बार हो गया क्या 80, हाँ 81, देखो ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस टर्म में अगर फ्रैक्शन हो, ये दिख रहा है हमें, ठीक है, तो इट्स गुड यू टेक एलसीएम, एलसीएम इज द बेस्ट मेथड, एलसीएम से हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एलसीएम ले लो और फिर एक क्वाड्रेटिक बना दो, तो ये आएगा x माइनस बी एक्स माइनस बी, पता होगा ना अलजेब्रा में अगर हम क्या करते हैं कोई भी एलसीएम लेते हैं तो जो भी वैल्यू हमें गिवन होती है डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल, तो आएगा a इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ से x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल, प्लस b इंटू कितना आएगा x माइनस ए इक्वल टू 2 के इक्वल मल्टीप्लाई करो, it's ax minus a square plus का bx minus ab, it equals to 2 into x minus का b into कितना x minus a। now multiply, it's ax minus a square plus का bx minus का ab, it equals to multiply करो 2 into start multiplying x square minus bx minus ax plus b। I hope you know कि क्या मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, फिर सेकंड को फर्स्ट से, फिर सेकंड को सेकंड से, ठीक है। नाउ हियर ax minus a square plus bx minus ab equals to किसके इक्वल 2x square
माइनस का 2bx माइनस का 2ax प्लस का कितना रहेगा 2ba। नाउ इन दिस वी नीड टू टेक एक्स स्क्वायर फर्स्ट। एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे करो तो ये आएगा 2x स्क्वायर। अब एक्स वाले इकट्ठे करो तो आपके पास आएगा 3, है ना, 2 और ए और ये ऐड करो तो माइनस का 3a x, ऐसे ही माइनस का 3bx। यहाँ से बची हुई टर्म क्या है चेक करो, 2ba माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से एक मिनट बी स्क्वायर नहीं है क्या, जस्ट अ मिनट, a square, okay I want to check it now. Okay, this is a into x minus a into x minus b, sorry for this, a x minus b था, b into b कितना बनेगा b square, ठीक है यहाँ पर b square, ये भी b square है और ये भी b square, राइट। नाउ दिस इज माइनस b square, तो ये बनना हमारा पूरा फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। अब चेक करो 2x स्क्वायर माइनस कॉमन 3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रेक दिस, मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा आए तो 2x स्क्वायर को एज इट इज रखो, लास्ट वाली टर्म को भी एज इट इज रखो और इसको ब्रेक कर दो। इसको कैसे आएगा, माइनस का 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस का कितना ए प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x कॉमन, ये आएगा x माइनस ए प्लस बी, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा a प्लस बी कॉमन, ठीक है, और ये आएगा x माइनस का a प्लस बी इक्वल टू 0। ये बनेगा x की वैल्यू a प्लस बी और दूसरी वैल्यू बनेगी a प्लस बी बाय 2, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुली हमें इसको सॉल्व करना है ताकि हमारा आंसर जरूर आए, ठीक है। सो नाउ दिस क्वेश्चन दैट इज इन 2016, सारे क्वेश्चन रूट से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। रूट्स गिवन है, क्या होते हैं रूट्स, रूट्स वो वैल्यू होती है जिनको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के, और अगर इक्वेशन इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसने कहा 2/3 भी इसका रूट है और इसने कहा -3 भी रूट है, तो इसका मतलब पुट कर देते हैं a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस में 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू क्या आएगा 0, राइट। यहाँ से 2 to 4, 3 का स्क्वायर 9a plus 7 to the 14 by 3 plus b equal to 0. Let's take LCM 9 4a plus यहाँ से आ जाएगा हमारा 42 plus यहाँ से आ जाएगा हमारा 3b equal to 0. So we have 4a plus 3b equal to minus का 42. First is this, right? 9 आएगा ना, 9 आएगा, ठीक है। This is our first equation. Now here put -3 in this, a into -3 का whole square plus 7 into -3 plus b equal to 0. It's 9a plus b minus 21 equal to 0. तो दो इक्वेशन है ना, we know how to solve, है ना, कैसे, एलिमिनेशन 4a plus 9b minus 42, 9a plus b equal to 21, multiply this by 9, 4a plus 9b equals to minus का 42, 9 9 जा 81a प्लस का 9b इक्वल टू 9 9 जा 9 9 2 जा 18, माइनस 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 कैंसिल, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, सॉल्व करना और किसी एक में पुट कर देते हैं, 9 इंटू 3 प्लस में b इक्वल टू 21, 18 प्लस b इक्वल टू 21, b की वैल्यू आएगी 21 माइनस का 18, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो भी आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो गलत हो गया थोड़ा सा, 27 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, माइनस का 6, नाउ इट इज राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, कैन यू सी दिस क्वेश्चन,
लग रहा है अच्छा अच्छा क्वेश्चन। रूट आ गया। रूट तो मैम हमें पता ही नहीं है कि रूट कैसे आता है, तो रूट पूरे पे रूट आ जाए तो क्या करें। तो लेट्स सी दिस। अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 7 माइनस ऑफ 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो ये नेगेटिव में है पूरा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 7 इट इक्वल्स टू 2x प्लस 7। बिल्कुल ठीक है। एक तरफ रूट है और एक तरफ बिना रूट के है, तो एक तरफ अगर बिना रूट है इधर रूट है तो स्क्वायर करके ही काम चलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करो 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर, राइट। इधर स्क्वायर करते हैं 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, क्या करें। ओके यहाँ स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल। ये आएगा 6x प्लस 7 इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 टू 14, 14 टू 28x। बिल्कुल a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया हमने। पूरे को इस साइड लाते हैं। इट्स 4x स्क्वायर प्लस का 49 प्लस 28x माइनस का 6x माइनस का 7 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक मिनट ये आ जाएगा 16 ना, 12 22x। बिल्कुल ये आएगा 49 प्लस 42। एक मिनट, थोड़ा सा शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, मैं एक बार चेक कर लूँ इसको। 4x स्क्वायर, ओके दिस इज नेगेटिव। चलो एक बार और करते हैं इस क्वेश्चन को। अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 7, वैसे तो वो भी हो जाता बट ये हमारा थोड़ा डिफरेंट है। 2x माइनस 7 है। अब मैंने कहा था रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आएगा 6x प्लस 7 इट इक्वल्स टू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, राइट। ये आएगा हमारा 6x प्लस 7, क्यों, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया इसलिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab करेंगे तो 28x। दिस कम्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 28x माइनस का 6x माइनस का 7 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर इनको ऐड कर देते हैं, माइनस 34x 49 माइनस दिस इक्वल टू 42 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, 2 से डिवाइड करो। 2x स्क्वायर माइनस का कितना 17x प्लस 21 इक्वल टू कितना 0। नाउ फैक्टराइज, मल्टीप्लाई करने पर 42 आए, ऐड करने पर 17, सो दैट इज 14 into 3 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ कॉमन आ रहा है, x कॉमन 2 कॉमन, ये आएगा x माइनस 7, पूरे में से कॉमन आ रहा है माइनस का 3 x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ गया x माइनस 7 और ये क्या बच गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 7, दूसरी वैल्यू आ गई 3/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए रूट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो रूट में भी आ जाते हैं। ठीक है, नाउ कैन यू सी दिस। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड पे ही काम करना है हमारे को। क्या है, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू, प्लस का x इधर जाएगा तो माइनस का x, 13 माइनस x। रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 माइनस x का होल स्क्वायर। बिल्कुल यहाँ से एक मिनट, रिकॉर्डिंग इट इज ऑन और नॉट, जस्ट अ मिनट। ओके राइट, इट इज देयर। नाउ हियर वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन, है ना। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, 2x प्लस 9 इट इक्वल टू a स्क्वायर 169 प्लस का x स्क्वायर 13 टू 26 माइनस का 26x, राइट। नाउ x स्क्वायर प्लस 169 माइनस 26x प्लस 2x इधर गया तो माइनस का 2x प्लस का 9 इधर गया तो माइनस का 9 इक्वल टू 0, राइट। नाउ x स्क्वायर इसको ऐड कर देते हैं, माइनस 28x इसको सॉल्व कर लेते हैं, इट्स हियर 160 ना प्लस 160 इक्वल टू 0। फैक्टर नाउ 160 के बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखो 20 और 8 माइनस 20x माइनस का 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन लेते हैं, x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस में 20, राइट। माइनस का यहाँ से कॉमन लेते हैं 8, तो क्या बचेगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन आ रहा है हमारा x माइनस 20 और यहाँ बचेगा हमारा x माइनस 8 इक्वल टू 0।
x की वैल्यू आ रही है 8 और 20. सो दिस इज द आंसर विच वी गॉट हियर, राइट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 85. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज द इक्वल रूट. अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल मैम. इक्वल रूट फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए डी फाइंड आउट करना पड़ता है ना. क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? डी. डी क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0. क्यों होना चाहिए मैम? इक्वल रूट्स है इसलिए. इक्वल रूट्स में हम ये कहते हैं कि डी की वैल्यू को क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0. बस याद रखना है, इक्वल है तो इक्वल है, बस. और क्या? बिल्कुल. अब यहाँ से डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 8 इक्वल टू 0. कंपेयर करते हैं. a इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू k आ गया, c इक्वल टू 8 आ गया. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो. k होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 8 इक्वल टू 0. k स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0. k स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 64. k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस कितना? 8. ठीक है, याद रखना प्लस माइनस रूल लगाना है. क्यों लगाना है मैम? 8 का स्क्वायर करोगे तो भी 64 आ रहा है और माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आ रहा है? 64. तो जब भी रूट लेते हैं 64 का तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये यहाँ पर k आ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k. हमें करना क्या है? k की वैल्यू को फाइंड करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. सो नाउ इट हैज इक्वल रूट. देखो एनसीईआरटी ही है, बट थोड़ा सा हमें कैलकुलेशंस पे काम करना है, थोड़ा सा हमें मैथड लगाना पड़ेगा कि क्या हो सकता है यहाँ पर. तो सबसे पहले इक्वल रूट से आपके माइंड में क्या आता है कि मैम डी 0 होना चाहिए. डी का मतलब क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. अब देखो स्टेटमेंट को देखें तो कई बच्चे यहाँ पर ये कहेंगे कि मैम हमें आता ही नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से समझो. ये जो एक्स स्क्वायर को छोड़ के है वो ए है, ये जो एक्स को छोड़ के बना हुआ है वो हमारा बी है, और लास्ट वाली जो टर्म है वो क्या है? सी. राइट. पुट द वैल्यूज हियर. माइनस 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट. माइनस का 4, ए की वैल्यू है के प्लस 1 और सी की वैल्यू कितनी है? 1 इक्वल टू 0. नाउ 2 का स्क्वायर 4, के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 0. कॉमन ले लेते हैं. ये देखो 4 इंटू के प्लस 1, 4 इंटू के प्लस 1 कॉमन, क्या बच जाएगा? यहाँ से k प्लस 1 बचेगा, माइनस का साइन, ये पूरा गया, 1 इक्वल टू किसके? 0. ये कैंसिल आउट होगा. ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे या तो k प्लस 1 0 होगा या k की वैल्यू 0 होगी. तो k आ गया तो माइनस 1 या फिर 0. ठीक है, देखो कैसे इंटरेस्टिंग डिफरेंट क्वेश्चंस आर देयर. You need to revise them. You have to see these videos. You share it with your friends. If you are a teacher, share it with your students so that they will get the benefit. कि ये भी क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे पेपर में आ सकते हैं. See this next one. Can you see this? 2 is the root of equation. हमें कहता है x square plus में kx plus 12 equal to 0. दूसरा है x square plus में kx plus में q equal to 0. Now the both have equal roots. है ना. ठीक है, 2 इसका रूट है, दोनों के रूट इक्वल है तो 2 पुट कर देते हैं. पहले 2 का होल स्क्वायर प्लस का kx प्लस 12 इक्वल टू 0. ठीक है, यहां से ओके k की वैल्यू यहां पुट करते हैं. 2 आएगा, क्या आएगा हमारा 4 प्लस 2k प्लस 12 इक्वल टू 0. यह आएगा 2k प्लस 16 इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ गई माइनस का 8. बिल्कुल. अब हमने कहा जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर आएंगी. ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. एक्स स्क्वायर ये आएगा माइनस का 8x प्लस q इक्वल टू 0. नाउ वी आर सेइंग इक्वल टू, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या होना चाहिए? 0. माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? q इक्वल टू 0. 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4q इक्वल टू कितना आएगा? 0. 64 की वैल्यू आ गई 4q और q की वैल्यू आ गई 64/4, दैट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल? 16. तो आंसर क्या आ गया हमारा? 16. राइट. ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, कैन यू सी दिस? देखो क्या है, 2 इज द रूट.
इक्वेशन है 3x² प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0। इसने कहा इस इक्वेशन का जो रूट है वो 2 है, ठीक है, और 4x² माइनस का 2px प्लस k इक्वल टू 0 इट हैज इक्वल रूट, और इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। रूट 2 है तो पुट करो 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस में p इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आएगा 4 4 3 12 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आएगा 2p 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 इक्वल टू 0। p की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब p की वैल्यू पता है तो यहाँ पुट कर देते हैं 4x² माइनस का 2 p है माइनस 2 इंटू एक्स प्लस k इक्वल टू 0। Let's solve this 4x² plus 4x plus k equal to 0. Now what we are saying, it has an equal root. Equal root है तो d को 0 होना चाहिए। b² minus 4ac को क्या होना चाहिए 0। यहाँ से b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू है हमारी 4 होल स्क्वायर 4a4 और c k इक्वल टू 0। 4 4 जा 16 माइनस 16 इंटू k इक्वल टू 0। 16 k किसके इक्वल आ गया 16 k, तो k कितना आ गया 1। वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। Now, next is, can you see this? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सैम्पल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। बोर्ड का जो सैम्पल पेपर आता है दे हैव प्रोवाइडिंग, ताकि स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस वो दे सकती हैं, किस लेवल के क्वेश्चन वो पुट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, x plus 18 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we need to find out k, where it is given it is has a equal root. So if it is equal हम कहेंगे d 0 होगा मैम, b² minus 4ac किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखो ये 1 है, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2√2 आ गई, 2√2k k भी है, c की वैल्यू आ गई 18, let's put it here, b it is 2√2k right whole square minus 4, a is 1 c is 18 इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। 2 देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो 2k ही आएगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, 2k ही आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर अलग, माइनस 72 इक्वल टू 0। इट्स 8k माइनस 72 इक्वल टू 0। आ जाएगा क्वेश्चन, आ जाएगा आंसर, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। अगर ये केस के नीचे नहीं होता तो यहाँ पर हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, रूट के अगर नीचे नहीं होता तो हम इसको डिफरेंट पैटर्न में क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी दिस, वी हैव अ क्वाड्रेटिक दैट इज 9x² माइनस का 3kx प्लस k इक्वल टू 0। a है हमारे पास 9, b है माइनस का 3k और c कितना है k। इंटरेस्टिंग वन, बिल्कुल। लेट्स सॉल्व दिस। तो वी हैव हियर इक्वल रूट्स, तो b² माइनस 4ac को क्या होना चाहिए 0 के, पुट करते हैं माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9 c की वैल्यू k इक्वल टू 0। 9k² माइनस 9 4 36 k इक्वल टू 0। यहाँ से 9 के कॉमन ले लेते हैं, k माइनस का 4 इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई 0 और k की वैल्यू आ गई 4, तो आपके पास आंसर आ गया 0 एंड 4, 0 एंड 4, राइट। नेक्स्ट वन, यू सॉल्व इट योरसेल्फ, ये मुझे लगता है सिमिलर ही है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करनी है, 2014 क्वेश्चन। 4x² प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0, इट हैज इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं इसके इक्वल, तो अगर इक्वल रूट है तो d को 0 रख दो, b² माइनस 4ac को 0 रख दो, b की वैल्यू पुट करते हैं p होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 4 c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, p² माइनस 4 16 48 इक्वल टू 0। p² की वैल्यू कितनी आ गई 48, p कितना आ गया प्लस माइनस 16 ना, 16 3 तो 4√3, दो वैल्यूज आएंगी p की, एक पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, रियल रूट्स हो तो हम क्या करते हैं। अब देखो क्वेश्चन अलग हो गया, अभी बच्चे सोचेंगे रियल रूट मैम तो कहते डी इक्वल टू 0, बेटा जैसे ही रियल रूट आएगा वी नीड टू चेंज इट नाउ।
हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे? रियल रूट पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर आता है डिस्टिंक्ट रियल रूट तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। कब? कब? सिर्फ जब दे रखा हो रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो यहां से देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ग्रेटर देन 0। बी की वैल्यू है माइनस का 8, 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू के। आई थिंक अभी तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं ए बी और सी कहां से ले लूं। ठीक है, 64 माइनस का 4k दैट इज ग्रेटर देन 0। 64 is greater than equal to 4k. Now 64 by 4 it is greater than k and k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16. k is less than equal to 16. k की वैल्यू क्या रहेगी 16 से छोटी वैल्यूज आएंगी सारे के सारे. राइट? ठीक है. Now here see this nature of root. We need to find out the nature. Nature कैसे find out करते हैं? Discriminant से b square minus 4ac. b की वैल्यू 10 है -4, ए की वैल्यू है 13√3। बी केयरफुल विद दिस वैल्यूज ना, आप ध्यान से समझना इनको। 10 का 100 माइनस, पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट हियर 2 into 3 that is 156, राइट? इट्स हियर -56। अब देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, हमें याद है ना डी अगर इक्वल टू 0 हो तो इक्वल रियल रूट्स, राइट? डी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो रियल रूट्स, यहाँ आएगा डिस्टिंक्ट, है ना? और हम कह रहे हैं अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, राइट? ठीक है, नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे। 2020 में 13 में आया है, 2014 में आया है क्वेश्चन, है ना? तो चेक करते हैं। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2√5 प्लस 10 इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल होते ही हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैम 0 होना चाहिए। पर मैम बी कहाँ है? बच्चे कहते हैं के है। गलत हो जाएगा। पहले आपको क्वाड्रेटिक, बिना क्वाड्रेटिक बनाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे। सो फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट। के एक्स को एक्स से करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5k इंटू एक्स प्लस में 10 इक्वल टू कितना 0। सो हियर वैल्यू ऑफ ए के, वैल्यू ऑफ बी दिस कंप्लीट। देखो एक्स को छोड़ना है, बस एक्स को छोड़ के बाकी सारा, के को नहीं, ऐसा नहीं के को छोड़ देना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। एक्सेप्ट दिस के एक्स वी हैव दिस कंप्लीट वैल्यू कंसिडर्ड एज बी। सो इट्स माइनस 2√5 इंटू के होल स्क्वायर -4, value of a is k, value of c is 10 equals to 0। 2 का स्क्वायर 4, √5 का आएगा 5, k इंटू के स्क्वायर माइनस का 40, k इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, 20k कॉमन लेंगे तो ये बनेगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। k की वैल्यू आएगी एक तो 0 और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2, राइट? ओके, नाउ दिस इज फाइंड द नेचर ऑफ रूट if it exists as a real। अगर रियल रूट्स हैं तो you need to find them। ठीक है, तो रियल है या नहीं है, we need to find d। it is here b square minus 4ac। b की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो जस्ट मल्टीप्लाई 16 into 3 minus 16 into 3, ये आएगा 48 minus 48 0। अब देखो हाफ क्वेश्चन सॉल्व जाता है, हाफ छोड़ना नहीं है यहाँ पर। इसने कहा if you have roots then we need to find out the values here। find them मतलब x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिवाइड बाय कितना 2a। अब डी तो 0 है, खत्म। यह आएगा माइनस बी बाय 2a। माइनस बी कहाँ है, हीरा, माइनस ऑफ 4√3 बाय 2, a की वैल्यू 3 है तो यह आएगा 4√3 बाय 2 इंटू 3 को ब्रेक कर लो, √3 इंटू √3, यह आएगा 2, √3 से √3 कैंसिल, इट्स 2 बाय √3 ना। आंसर क्या आएगा 2 बाय √3। 2 3 बाय √3 भी लिख सकते हो, रैशनलाइज करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, वो आप अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है तो उसके अकॉर्डिंग करो, अगर इसके अकॉर्डिंग आता है तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। Find the value of k for which one root of a quadratic equation is 6 times the other। देखो, let the root of equation be, consider करते हैं root be x, मान लिया x है, ठीक है।
तो नेक्स्ट रूट इट इज 6 टाइम्स, तो इट इज 6x। तो जैसा हम पॉलिनोमियल में अप्लाई करते हैं सेम एज इट इज वी कैन अप्लाई इन क्वाड्रेटिक आल्सो। क्वाड्रेटिक के अंदर हम देखो क्या क्या कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास होता है के एक्स स्क्र माइनस का 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमें दो चीजें पता होती है, एक होती है सम ऑफ रूट, ठीक है, और दूसरा पता होता है हमारे को प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट हमारा होगा माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा हमारा सी बाई, ठीक है। तो हियर वी कैन फाइंड सम ऑफ रूट, आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो एक रूट है x, दूसरा रूट है, अच्छा x नहीं मान लेना, a मान लेते हैं, अल्फा मान लो, तो ये तो x तो गड़बड़ हो जाएगा a, और दूसरा हमने कंसीडर कर लिया 6a माइनस बी बाई, माइनस बी तो माइनस 14 है, माइनस ऑफ माइनस 14, ठीक है, बाय कितना a, 7a इक्वल्स टू 7a इक्वल्स टू 14 बाई k, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 बाई k, क्या now we have product also, product भी फाइंड आउट कर लेते हैं। a इंटू 6a, c की वैल्यू हमारे पास है 8 और a की वैल्यू क्या है 6a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 बाई k, a की वैल्यू हमने निकाली है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। 6 इंटू 4 बाई के स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई के, राइट, ये आएगा 2, ये आएगा हमारा 3 के इक्वल टू के स्क्वायर, या ठीक है, मैं वही कहा इसको कट मत करा करो। के स्क्वायर माइनस का 3 के इक्वल टू 0, के कॉमन लेते हैं, के माइनस में 3 इक्वल टू 0, के की वैल्यू आएगी एक तो 3 और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। Now we have started this short question answer also, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑफ सिमिलर टाइप, सो दैट्स व्हाई आई विल क्विट इट, उनको मैं स्किप कर दूंगी, बट अदर्स क्वेश्चंस वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेकंड टाइप में हमारे पास जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं दे आर फ्रैक्शन क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन। अब मैम फ्रैक्शन क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी इसकी एक और वीडियो जरूर बनेगी क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होती जा रही है, तो आई विल ट्राई टू मेक दिस नेक्स्ट वन इन द अनदर वन, ठीक है। सो हियर वी हैव 1 by x plus 2 by 2x minus 3 equals to 1 by x minus 2. So what we will do here, ये तीनों टर्म्स हैं, है ना, तो पहले दो का एलसीएम ले लो फिर तीसरे का ले लेंगे। तो हियर वी हैव x into 2x minus 3, ये इधर जाएगा 2x minus 3, ये इधर जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा 2x और 2x 4x minus 3 डिवाइड बाय x into 2x minus 3, it is equal to 1 by x minus 2. So we need to cross multiply. We get here 4x minus 3 into x minus 2, it equals to x into कितना 2x minus 3. Let's multiply 4x square minus 8x minus का 3x plus 6 equal to 2x square minus का 3x. Take all term that side, 4x square minus 8 and 3 11x plus 6 minus 2x square plus 3x equal to 0. So this and this we have 2x square minus का 8x plus का 6 equal to 0. एक common 2, we get x square minus का 4x plus में 3 equal to 0. Make factors now. फैक्टर बना देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, ऐड करने पर कितना आए 4, 3 और 1 एक कॉमन, x into x minus 3 minus 1 कॉमन, x minus में 3 equal to 0, पूरे में कॉमन आ रहा है x minus 3 और यहाँ आ रहा है x minus 1 equal to 0, x की वैल्यू आ गई 3 और 1. We have two answers here, 1 and 3. तो यही मेथड है इसको करने का, इसके अलावा हम इसको किसी और मेथड से नहीं कर सकते, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। Now this is the question which is in fraction, the same as it is we will do here. 1 by x minus 1 by x minus 2 equal to 3 है, एलसीएम ले लेते हैं, x into x minus 2, ये इधर जाएगा x minus 2, ये इधर जाएगा, ये याद रखना minus x, ठीक है, इधर equal to 3, x x कैंसिल, minus 2 equal to 3 into ये पूरी वैल्यू यहाँ जा रही है, x into कितना आएगा x minus 2, minus 2 is equal to 3x को x से मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर, 3x को 2 से करते हैं माइनस का 6x, तो ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0, राइट,
ठीक है, नाउ फैक्टराइज इट, 3 टू 6, बट फैक्टर नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐड करने पे भी 6 आए, मल्टीप्लाई करने पे भी 6 आए, तो वी नीड टू यूज क्वाड्रेटिक। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय 2a, माइनस बी की वैल्यू -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a वैल्यू 3 और c वैल्यू 2 डिवाइड बाय 2 into a that is 3, so it's 6 plus minus, देखो 4 3 जा 12, 12 3 जा सॉरी 4 3 12 24, हाँ बिल्कुल 36 minus 24 that is, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय 2 रूट 3, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 3 टू जा 6, ठीक है, और अलग अलग कर लेना और फिर वो हमें क्या मिल जाएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट इज सी, यू सॉल्व इट योरसेल्फ, फ्रैक्शन यू सॉल्व इट योरसेल्फ। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ओके दिस वन, देखो कैसे करना है, थोड़े से डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, बट क्वेश्चन का मजा ही तब आता है जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, वरना तो एक तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैम भी बोर हो जाते हैं। अब देखो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, तो मैम ये क्या करें, क्या इसको भी इधर ले जाए, नो नीड, जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड दिस फर्स्ट, है ना, धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एलसीएम आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, ऊपर आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, राइट, इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाय कितना x माइनस 2, सो हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई देम, है ना, ये आएगा x स्क्वायर, that time multiplying this x plus 2x, 3x plus 2 plus x square minus का 3x plus का 2 divide by here x square plus 2x minus x, so here x square plus x minus 2, right, यहाँ से आएगा solve this 4x minus 8 minus का 2x minus का 3 divide by कितना x minus 2, right, so let's solve this, 3x से 3x cancel, x square 2x square प्लस का 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल 2x माइनस 11 डिवाइड बाय x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट्स 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2, इट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, वी नीड टू मल्टीप्लाई दैट, इट्स 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू, it's 2x cube plus 2x square minus 4x minus 11x square minus 11x और minus plus 22, 2x square 2x cube cancel, simplify them, this we multiply and then we get here 5x square, x we solve and we get here plus 19x and then constants के according हमारे पास आएगा माइनस ना -30 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करने पर आए 150 और ऐड करने पर आए 19, सो इट्स हियर क्या हो सकता है बताओ, तुम ही बताओ, ठीक है, फैक्टर्स को ऐसे करो, तो ये ले लेते हैं सबसे पहले हम 15 एंड 4, नो पॉसिबल, चलो 2, ये आ जाएगा हमारा 75, फिर ले लेते हैं 3, ये आ जाएगा हमारा 15, ठीक है, 15 एंड 3 टू जस्ट 6 नहीं हो सकता, ये लगाया 3, ये आ गया 5, 10 3 3 से 9, 10 and 9, 10 9 10 3 टू जस्ट 9, ठीक है, पॉसिबल ना, वो तो नहीं हो सकता, 25 here 5 and here 5, okay, this is 25 and 3 to just 6, 25 and 6, this is right, so 5x square plus 25x माइनस का 6x माइनस का 30 इक्वल टू 0, कॉमन लेते हैं 5x इंटू कितना आएगा x प्लस 5 माइनस 6 कॉमन, x प्लस 5 इक्वल टू कितना आएगा 0, ये आएगा x इक्वल टू माइनस का 5 एंड कितना 655, so these are the two answers, you need to take care कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं, so if you like the video please share it with your friends, thank you।